हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। परवीन चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोबाइल की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। लंबे सीधे सियाह बाल, उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी आंखें चांदनी जैसी चमक थी और चेहरा मलाइका बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो मगन अंदाज में मोबाइल पर नजरें लगा रखी थी। इसी मुस्तरिब अंदाज में उसने अपने चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती बाल पीछे की। जैसे जैसे वो मोबाइल पढ़ती गई, इसकी आंखें हैरत से फैलती गई, लब जरा से खोल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है, और जैसे ही ज़ैना ने तस्लीम किया तो जैसे बिजली का झटके लगे हों। इसका दूसरा फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल को हाथ में लिया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात को मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा इर्तियाश पैदा किया। इसने फोन को कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो जरा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शोखी से बोली, सो तो नहीं गई थी। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ बोल रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रोकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को हाथ पर लिपटते हुए कहा, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं। दूसरी तरफ जरा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की, बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से दूसरा मोबाइल को साइड पर किया और बेड पर टेक लगा लिया। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाजों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही, जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है। अब कान खोलकर सुनो तुम, वो एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी जोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बैन होने के बावजूद भी उसको चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच बोल रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट्स पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही मोबाइल को अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। मैंने यूनिवर्सिटी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तिफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांजीमी लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेते। इस पर खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जे हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है, इसके अबू तिया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाजत न देते, मगर तुर्की में सबीन की फूफो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफी में सर हिलाया। दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हामी और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मील चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदी कलिमात बोलने के बाद इसने फोन बेड पर उछाल दिया, फिर जाने लगी।
बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। नंगे पांव जा रही थी लाउंज से किचन में आई। सियाह कमीज और खिले ट्राउजर में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकलने को झुकी। झुकने से बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठा और पानी गिलास में उंडेलने लगी। इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी, बोतल वहीं रखकर आगे आई। सफेद गुलाबों का गुलदस्ता था, साथ एक सफेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और आहिस्ता से पास लाकर आंखें मूंद इसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहां रख गया। इसने बंद लिफाफा उठा और पलट कर देखा। इसके पते वाली जगह पर हया सलमान और लिखा हुआ था। भेजने वाली का कोई पता नहीं लिखा था, बस डाक की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज कब्ल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामले था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। इसके अंदर एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिजाइन। बस इसके वस्त में लफ्ज लिखे हुए थे। वेलकम टू। वो सुनाते में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाली को क्या मालूम कि मैं सांझी जा रही हूं। खत पर तो 1 रोज कब्ल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मील तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाली को 1 दिन पहले कैसे पता चल गए? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सबंजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल डाक की मुहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वही स्लीप पर रखकर बके को उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में ले गई। इसने लाख में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मील नहीं मिली। ज़ारा अध खोले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाते होगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था, मुझे आ गया है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर थी। इसमें भी मेरा नाम नहीं है और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और उसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम जाओगी साथ? ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। ज़ारा से इसकी ज्यादा मुलाकात नहीं थी। इसके गेट पर हार्न किया करती थी। अब भी जोर से हार्न किया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज और ट्राउजर और हम रंग दुपट्टे सीने पर फैलाए और चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरबे भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा। किसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़ कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गई है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था। अब वो इजाजत देते तब ना।
इसने उदास हैकर कहा। वैसे वालिद को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाते। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्ती रखने नहीं दे। हया की भी तो आधी आस्ती है, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी, चूड़ियां लेनी हैं। मगर पूरी आस्ती की ब्लाउज के साथ चूड़ियां अच्छी कहाँ लगेंगी? जारी है।